हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी में रस से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी बीएड, यूपी टेट तथा सुपर टेट आदि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आनंद को। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 4। तो रस के 4 अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो ये हैं, पहला है स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है और स्थायी भाव की संख्या होती है 9। दूसरा होता है विभाव। रसों को उत्पन्न करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। तीसरा होता है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या 8 होती है। और चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए सहायक के रूप में आते हैं और तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं, इन्हें ही संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शांत रस को। भरत मुनि ने या फिर नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है और जो 9वां शांत रस है इसको भरत मुनि ने नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 11। तो हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या 11 है। वैसे रसों को लेकर विद्वानों में मतभेद है, सबका अपना अपना कहना है। जैसे भरत मुनि या फिर नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। भरत मुनि को रस के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। आचार्य मम्मट पंडित जगन्नाथ के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है और इन्होंने 9वां रस शांत रस को माना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 10 मानी गई है। आचार्य विश्वनाथ जी ने 10वां रस वात्सल्य रस को माना है। आचार्य विश्वनाथ ने ही रसों को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। रूप गोस्वामी के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है और इन्होंने 11वां रस भक्ति रस को माना है। तो मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी गई है। यदि पूछा जाए रसों की कुल संख्या कितनी है तो 11 होगी। मूल रूप से रस 9 ही माने जाते हैं, जिन्हें नवरस कहा जाता है। अब बात करते हैं रस कौन कौन से होते हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला तो होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा होती है, जब नायक और नायिका के मिलने की बातें होती हैं वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार की, जहां पर नायक और नायिका के बिछुड़ने की बातें की गई हों वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, विनु गोपाल बैरनि भई कुंजय। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तब गोकुल की गोपिकाएं भगवान कृष्ण के विरह में कह रही हैं, विनु गोपाल बैरनि भई कुंजय। तो श्रृंगार रस से
इतनी जानकारी मिली। श्रृंगार रस के बाद आता है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा होती है जब किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी या फिर किसी काव्य को पढ़ने से जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का एक उदाहरण लेते हैं। शीश पर गंगा हंसै, भुजानी में भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। हास्य रस के बाद आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और जहां पर भी दुख की बातें की गई हों या फिर काव्य को पढ़ने या सुनने से जो शोक की स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। करुण रस का एक उदाहरण लेते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। करुण रस के बाद रौद्र रस आता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जब किसी शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं और गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही रौद्र रस कहा जाता है। रौद्र रस का एक उदाहरण लेते हैं। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। रौद्र रस के बाद आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में वीरता का भाव उत्पन्न होता है वहां पर वीर रस होता है। जैसे मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। वीर रस के बाद आता है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में भय की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर भयानक रस होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। भयानक रस के बाद आता है वीवत्स रस। वीवत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या फिर जुगुप्सा। जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या फिर किसी दृश्य को देखकर मन में जो घृणा की स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही वीवत्स रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, जीव ही खींचत स्यार, अति ही आनंद उर धावत। तो यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़कर जो मन में घृणा की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसी को वीवत्स रस कहते हैं। इसके बाद आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या फिर विस्मय। जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर मन में जो आश्चर्य की अनुभूति होती है उसी को अद्भुत रस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अखिल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखिमातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित द्रग पुलकात। जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गईं। अभी तक हम 8 रसों की चर्चा कर चुके हैं। अब अद्भुत रस के बाद नवा रस शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या फिर वैराग्य। जब व्यक्ति के अंदर सभी रस समाप्त हो जाते हैं, मतलब कि संसार में किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता है, ना तो क्रोध आता है, ना किसी का उत्साह होता है, ना तो भय होता है, ना तो शोक होता है, तो वहां पर शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागज का पुतला। शांत रस के बाद 10वां रस वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस का अर्थ होता है माँ को अपने बच्चे के प्रति प्रेम। जब माता अपने बच्चे से प्रेम करती हैं तो वहां पर वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। जैसे घुटुरवन चलत रेणुतन मंडित, मुखदधि लेप किए। भगवान श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चल रहे हैं और अपने मुख पर दही का लेप लगाए हुए हैं तब माता यशोदा उनको देखकर खुश हो रही हैं, तो वहां पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। वात्सल्य रस के बाद 11वां रस अर्थात अंतिम रस भक्ति रस है। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने रसों को फुल डिटेल के साथ कवर किया है। इसको देखकर ही आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण
का किस रस में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि श्रृंगार रस। माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अनुभाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है ट, ठ, ड तथा ड़ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ओज। अगला क्वेश्चन है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 33। तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन है रसों को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ने रसों को वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा है। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन नाट्य शास्त्र में किया है और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि शांत रस। तो आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि छल। तो आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव छल को कहा है। अगला क्वेश्चन है किस रस को संचारी भाव उग्रता और गर्व होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वीर रस। तो वीर रस में उग्रता और गर्व का भाव होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अनुभाव। हिंदी साहित्य में संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार दो बाहों के दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संयोग रस। संयोग श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि शांत। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जुगुप्सा। तो विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन है जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संचारी भाव। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एक संचारी भाव। अगला क्वेश्चन है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अगला क्वेश्चन है अनुभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कायिक और सात्विक। तो अनुभाव के दो भेद कायिक और सात्विक होते हैं। अगला क्वेश्चन है मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि करुण रस। अगला क्वेश्चन है किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना वसंत ऋतु आदि होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है तरनि तनूजा तट तमाल तरुबर बहुछाए झके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संयोग श्रृंगार। तो तरनि तनूजा तट तमाल तरुबर बहुछाए झके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर
ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, तू करता तू भया मुझ में रहीन हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शांत रस। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।